ये होता क्या है, जब हम सोने जा रहे होते हैं तो सोने से पहले ना हर इंसान याद आ रहा होता है, और जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ मिली है, टेंशन मिली है, वो तो बहुत ज़्यादा दिमाग में घूमता है। कई दफ़ा उन लोगों की वजह से हमें नींद तक नहीं आती है, हमारी नींद तक डिस्टर्ब हो जाती है। उस टाइम पे ये कॉर्ड कटिंग करें ताकि आपकी नींद, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें कोई बाधा नहीं आए और आपकी एनर्जी रिस्टोर होती है आपके अच्छे स्लीप के बाद ही। हाय फ्रेंड्स, हम सब कॉर्ड कटिंग करते हैं उन लोगों से जिन लोगों को हमने अपनी बहुत ज़्यादा ऊर्जा शेयर की हुई है, जिनके टेंशन में हम दिन रात बैठे रहते हैं, या जिनसे अब हमको कोई लेना देना नहीं रखना, अपनी एनर्जी वापस लेकर के आगे बढ़ना है। राइट? कॉर्ड कटिंग करने का सबसे सरल तरीका, 2 मोमबत्ती लो। कौन से कलर की होगी? आप वाइट कलर ले लीजिए, क्योंकि हम पीस चाहते हैं ना, दिलों में शांति लेते हैं, वाइट शांति का प्रतीक। वाइट कलर के कैंडल्स लें, एक मोमबत्ती पे अपना नाम लिखिए, कार्व कर दीजिए, ठीक है? और दूसरे मोमबत्ती पे भी दूसरे इंसान का नाम लिखिए जिससे आपको कॉर्ड कटिंग करनी है, कोई भी हो सकता है वो। अब ये दोनों मोमबत्तियों को एक जगह रख दें और एक धागा इन दोनों के बीच में बांध देंगे आप। ये धागा उस एनर्जी का प्रतीक होगा जो एनर्जी आप उनके साथ शेयर करते चले आ रहे हो, ठीक है? अब आपने दोनों मोमबत्तियों को जला देना है, आंखें बंद करके। एक कॉर्ड कटिंग की वीडियो है, मेडिटेशन मोड में हम कर रहे हैं अपने चैनल पे। आप कॉर्ड कटिंग बाय सुमन शर्मा डालेंगे, आपको आसानी से वो वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को फॉलो करके जैसे जैसे मैं उसमें आपको अपनी एनर्जी वापस रिस्टोर करने के लिए बोल रही हूँ, वो आप कर सकते हैं। अभी भी यहाँ पे हम एक छोटी सी प्रेयर ज़रूर से आंखें बंद करके तुरंत इंस्टेंट करेंगे, बिना कोई कैंडल जलाए भी। अपने मन में सोच लेना कि आपने 2 मोमबत्तियाँ जलाई है, एक वो इंसान की है और एक आपकी है, और आप अपनी ऊर्जा उनसे वापस ले रहे हो। इस प्रार्थना को दोहराना। पर अभी वो प्रेयर करने से पहले समझ लीजिए, कॉर्ड कटिंग में जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो हम कैसे पढ़ सकते हैं कि कॉर्ड कटिंग हुआ कि नहीं हुआ, या अगर कॉर्ड कटिंग हुआ तो उसमें क्या क्या हमें इंडिकेशन मिल रहा है। सबसे पहला मैंने इसके रिलेटेड मैंने एक पोस्टर अभी अपलोड किया है इंस्टाग्राम पे, जिसमें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हर लॉ का या धागे के टूटने का क्या मतलब होता है। शॉर्टकट में अभी बता देती हूँ। सबसे पहले जब दोनों जोत बराबर जले तो समझ लीजिए कि अभी जो इमोशंस है ना, काफ़ी कंट्रोल में है। ओके, एंड ये जो कॉर्ड कटिंग है ये सहमति से हो रही है, मतलब आप भी कॉर्ड कट करना चाहते हो और जो इंसान उधर जिससे आप कट करना चाहते हो वो भी अपने मन से आपको हटा रहा है, निकाल रहा है। तो दोनों की आपसी सहमति से ये कॉर्ड कटिंग हो रहा है, जिसमें कि दोनों लॉ बिल्कुल आराम से अच्छे से जल रहे हैं एक साथ। वहां पे ये समझोगे आप। आगे बढ़ के, एक जोत अगर दूसरे जोत से बहुत ज़्यादा लंबी जल रही है और दूसरा वाला बिल्कुल फ्लिकर कर रहा है या छोटा सा जल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक ने तो अपने मन में ठान लिया है कि कॉर्ड कटिंग करनी है, बट दूसरा जिससे आप कॉर्ड कटिंग करना चाहते हो वो अभी भी चीज़ों को होल्ड करके बैठा है, छोड़ नहीं पा रहा है। ओके, तीसरी में आते हैं, एक जोत बुझ जाए, मतलब एक कैंडल की लौ बुझ जाए, तब क्या मानोगे आप? तब ये है कि आप दोनों के इस कॉर्ड कटिंग में किसी दूसरे का भी इंटरफेरेंस है, मतलब सिर्फ 2 लोग नहीं है, कोई थर्ड पार्टी है जो इंटरफेयर कर रहा है, जिसकी वजह से कॉर्ड कटिंग हो नहीं पा रही है। फोर्थ वाले में हम क्या है, फोर्थ वाले में हम ये समझेंगे कि अगर मान लीजिए धागा बहुत तेजी से जलने लग गया, लौ भी बड़ी तेज से जल रहा था, तो इसका मतलब है दोनों ही सेपरेट होना चाह रहे थे और एनर्जी सेपरेट कर रही है, आप दोनों को कॉर्ड कटिंग कर रही है, मदद कर रही है। तो ये फोर्थ वाला जो स्टेप है ना, ये सबसे बेस्ट है इसमें, ठीक है? अच्छा, फिफ्थ वाले में कॉर्ड बर्न तो कर रही है लेकिन अनइवनली, मतलब कहीं पे बीच में टूट गया, नहीं जला पूरी तरह से, ऐसे ही रह गया। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी भी कुछ ना कुछ कनेक्शन रह जाएगा, अभी सब कुछ नहीं कटा है। आप इस कॉर्ड कटिंग को दोबारा रिपीट करना। ओके, इसके बाद 6 में बात कर लेते हैं। ये जो कॉर्ड है, आपने जो कॉर्ड बीच में टाई की है, ये कॉर्ड हो सकता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग बंधी हुई हो कि इस तक आते आते लौ ही बुझ गई, कॉर्ड कटा ही नहीं, आया ही नहीं इस तक। तो मतलब ये है कि दोनों के बीच में जो संबंध था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। आपको ये कम से कम 3 से 4 बार ये कॉर्ड कटिंग प्रक्रिया करनी होगी, तब जाके आप दोनों के बीच का जो भी इमोशनल अटैचमेंट है, बैगेज है, वो ख़त्म करोगे, एक दूसरे को रिलीज कर पाओगे। 7 में बात कर लेते हैं। जब धागा बीच में से
हल्का सा जला और टूट गया, पूरी तरह से धागा जला ही नहीं, तो भी यही मानोगे कि अभी भी एक बार और रिचुअल करना है आपको। ठीक है, तो ये सारी कुछ आप इस तरह से साइंस समझ सकते हो आपने कॉर्ड कटिंग को लेकर के कि कॉर्ड कटिंग पूरा हुआ कि नहीं हुआ। इसमें सबसे बेस्ट जो है वो 4th नंबर का स्टेप है, जिसमें कि लौ भी अच्छे से जल रही है और जो धागा है वो धूं धूं करके एकदम जल्दी से जलने लग गया, तो समझ लीजिए कि परफेक्ट कॉर्ड कटिंग हुई है। राइट, आइए अब उस प्रेयर को सुन लेते हैं एक बार अपने मन में। जिनसे भी अपनी एनर्जी वापस लेनी है, कॉर्ड कट करना है, उनको आप सोचना कि वो आपके सामने बैठे हुए हैं, या इसी तरह की 2 मोमबत्ती जलाई है आपने और वो प्रार्थना आप कर रहे हो। ठीक है, चलिए आंखें बंद करके इस प्रार्थना को सुनते हैं। सबसे पहले उस इंसान को अपने दिमाग में लाइए जिसके साथ आप कॉर्ड कटिंग करना चाहते हैं। कोई भी हो सकता है जो आपको बहुत टाइम से परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, उसको भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे लोग एक साथ भी हो सकते हैं कि हर किसी से हम अपनी एनर्जी वापस ला रहे हैं। तो ये कॉर्ड कटिंग प्रेयर है टॉक्सिक लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालने के लिए। आंखें बंद करके मेरे बाद रिपीट करें। मैं अपनी एनर्जी हर जगह से वापस बुला रही हूँ। बिल्कुल क्लेंस्ड, हील्ड, रिन्यूड एंड फुल्ली रिस्टोर्ड एनर्जी मेरे पास वापस आ रही है। किसी भी तरह की ऐसी एनर्जी जो मुझे ड्रेन आउट कर रही है, मुझे हार्म कर रही है, मुझे होल्ड कर रही है, पीछे आने के लिए मजबूर कर रही है, मैं उन सारी एनर्जीज से अपनी एनर्जी को कट कर रही हूँ, रिलीज कर रही हूँ, डिसॉल्व कर रही हूँ हाईएस्ट लाइट में। मैं अपने ज़िंदगी में शांति और अपने लाइफ के पर्पस को किसी के लिए भी अब सैक्रिफाइस नहीं करना चाहूँगी। इसलिए सारे अटैचमेंट्स, एक्सपेक्टेशन, इमोशनल टाइज को मैं कट करती हूँ। आई चूज़ फ्रीडम, आई चूज़ क्लैरिटी, आई चूज़ माई पावर। जो भी एनर्जीज मेरी नहीं है वो इसी वक्त अपने सोर्स के पास वापस जाए शांति से, और सिर्फ प्यार, प्रोटेक्शन, डिवाइन अलाइनमेंट मेरे आसपास रहे। अब आप सब बोलिए, इट इज डन। अपनी आंखें खोल सकते हैं आपसे भी। ये छोटी सी प्रेयर रोज रात में सोने के टाइम पे भी आप कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब हम सोने जा रहे होते हैं तो सोने से पहले ना हर इंसान याद आ रहा होता है, और जिसकी वजह से हमें तकलीफ मिली है, टेंशन मिली है, वो तो बहुत ज़्यादा दिमाग में घूमता है। कई दफ़ा उन लोगों की वजह से हमें नींद तक नहीं आती है, हमारी नींद तक डिस्टर्ब हो जाती है। उस टाइम पे ये कॉर्ड कटिंग करें ताकि आपकी नींद, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें कोई बाधा नहीं आए, और आपकी एनर्जी रिस्टोर होती है आपके अच्छे स्लीप के बाद ही। राइट, सो ये कॉर्ड कटिंग इस तरह से कर सकते हैं। और कैंडल यूज़ करेंगे तो उसके लिए कि किस तरह से हम उसे इंटरप्रेट करेंगे वो मैंने बता दिया है। आई होप ये आपको हेल्प करे। आप सब प्रे करें अपने लिए, और इसके बाद सेल्फ लव में हाई रहिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।